साइकिल चलाते हुए जमीन पर रहते हुए भी जमीन से ऊपर उठी मैं। साइकिल चलाते हुए जमीन पर रहते हुए भी जमीन से ऊपर उठी मैं। अंधे मोड़ को काटा ऐसे कि रास्ता काटती बिल्ली भी रुक गई दम साध कर। ढलान से ऐसे उतरी समूची दुनिया को छोड़ रही हूँ जैसे पीछे। चढ़ाई पर ऐसे चढ़ी कि पहाड़ों को पार कर पहुंचना है सपनों के टीलों तक। साइकिल चलाते ही जाना कितनी जल्दी पीछे छूट जाता है शहर। शहर को पार करते हुए जाना, नदी ना होती तो शहर की सांसें जाने कब की उखड़ गई होती। पहला पहिया ना होता तो कुछ करने की जीतने की जिद ना होती। खड़ी हूँ आज उसी सड़क पर बगल में साइकिल दबाए। पैदल चलते लोगों को देख घबरा जाती हैं अब सड़कें। रास्ता काटने से पहले 10 बार सोचती हैं बिल्लियाँ। गाय और कुत्ते भी पहले की तरह नहीं बैठते अब सड़क के बीचों बीच। देखा नहीं आज तक सड़क पर किसी बंदर को घायल अवस्था में। मृत्यु का आभास होते ही पेड़ की खोए में चले जाते हैं वे। क्या साइकिल चलाते और पैदल चलते लोग भी चले जाएंगे ऐसी ही किन्हीं खोहों में? क्या साइकिल चलाते और पैदल चलते लोग भी चले जाएंगे ऐसी ही किन्हीं खोहों में? रौंप दी जाएगी क्या साइकिल भी किसी स्मृति वन में? साइकिल में जंग भी नहीं लगी और रास्ते पथरीले हुए बिना खत्म हो गए, फिर भी भोर के सपने की तरह दिखी जाती है सड़क पर साइकिल। ये कविता का शीर्षक है बेखटके। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। इतनी कमियां हैं जीवन में कि पानी के तोड़ को भी देखने लगी हूँ उम्मीद से। अंतिम इच्छा कहें या कहें पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूँ। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। इतनी कमियां हैं जीवन में कि पानी के तोड़ को भी देखने लगी हूँ उम्मीद से। अंतिम इच्छा कहें या कहें पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूँ। निकलना चाहती हूँ आधी रात को बेखटके। रात 12 का शो देखकर रेलवे स्टेशन पर घूमूं जेब में हाथ डाले। कभी प्रतीक्षालय में जाऊं तो कभी दूर कोने की खाली बेंच को भर दूं अपनी बेखटक इच्छाओं से। इतनी रात गए सूने प्लेटफॉर्म पर, समझ ना ले कोई ऐसी वैसी। मैं ऐसी वैसी ना समझी जाऊं और नुक्कड़ की इकलौती गुमटी पर चाय पीते इत्मीनान से खींच सकूं आधी रात का चित्र। क्षितिज के भी पार जा सके मेरी आंख। एक दृश्य रचने के लिए मिले मुझे भी पर्याप्त शब्द और रंग। जरूरत ना हो आधी रात में हाथ में पत्थर लेकर चलने की। आधी रात हो और जीने का पूरा मन हो। कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह। ये देह भी क्या तुच्छ चीज है, बिगाड़ कर रख दिए जिसने नागरिक होने के सारे अर्थ। उठती है रीढ़ में एक सर्द लहर, कैलेंडर, होर्डिंग्स, विज्ञापन, आइटम सॉन्ग। पर्दे पर दिखती सुंदर बिकाऊ देह, होर्डिंग्स पर पसरे देह के सौंदर्य से चौंधियाती हैं आंखें। देखती हूँ जितना आंख उठाकर झुकती जाती है उतनी ही रीढ़। फिरती हूँ गली गली रीढ़हीन आत्मा के साथ चमकती देह लिए। जाने कौन कब उसे कब उगाड़ कर रख दे। तिस पर जमाने को पीठ दिखाते आधी रात में बेखटके घूमकर पानी को आकार देना चाहती हूँ मैं। एक छोटी सी कविता है, आधी जगह। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिरहाने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कमल के पत्ते पर पानी कांपता है, चांद कांपता है जैसे राहु के डर से। बसंत के डर से कांपता है जैसे पतझड़। मैं कांपती हूँ आधेपन से, आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से। कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कुणाल जी और शुक्रिया विश्वरंग। थैंक यू।
ये वाकई विमर्शों के इस बड़बोले समय में कोई विमर्श अपनी सिंगुलैरिटी में कितना प्रभावित करता है, उसका नमूना हमने देखा आधी आबादी और जो उससे पहले वाली कविता थी। बहुत ही उम्दा कवि हैं अपनी तरह की, और आजकल तो गद्य भी उतना ही उम्दा लिख रही हैं। नीलेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया। पानी फेंक रही इनकी पुस्तक अभी अभी आई है, उसकी अग्रिम कुछ प्रतियां इनके पास हैं। गद्य का पानी तो उसे साहब ने अपने हिसाब से मोड़ के कहा। वो भी वरिष्ठ कथाकार हैं तो कुछ तो और कहेंगे। मैं अब अखलाक जी से आग्रह करूंगा।